हाँ तो दोस्तों, अगर आप जस्ट 12th किए हैं और सोच रहे हैं कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करना, मतलब सरकारी एग्जाम का तैयारी करना, तो आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि सबसे पहले हमको क्या पढ़ना चाहिए, तो कोई व्यक्ति आपको सबसे पहले फाउंडेशन बैच पढ़ने के लिए रिकमेंड करेगा। क्योंकि अभी आप जस्ट 12th किए हैं और आपको ग्रेजुएशन करने में लगभग 3-4 साल लगने वाला है। और वह व्यक्ति इसलिए बोलेगा फाउंडेशन बैच कर लो, क्योंकि फाउंडेशन बैच में एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है। एक तरह से आप इसको जीरो टू हीरो बैच बोल सकते हैं। और आज के इस वीडियो में खान सर के फाउंडेशन बैच के बारे में बताने वाला हूँ। और इसमें बताने वाला हूँ कि खान सर कुल कितने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कौन कौन से टीचर होते हैं, टाइमिंग क्या से क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कितना फी लगता है। हाँ तो दोस्त, ये रहा आपके खान सर के फाउंडेशन बैच का इंक्वायरी स्लिप। मतलब कि सबसे पहले आप फाउंडेशन बैच के बारे में पूछने जाएंगे तो सबसे पहले आपको इसी पेपर पर समझाया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जीके जीएस सब्जेक्ट के फाउंडेशन बैच के बारे में बात कर लेते हैं। जीके जीएस सब्जेक्ट में आपका सबसे पहला सब्जेक्ट आ जाता है फिजिक्स, और उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, स्पेस टेक, कंप्यूटर, मिसलेनियस, इकोलॉजी। यह सभी सब्जेक्ट खान सर पढ़ाने वाले हैं। और आपका टाइमिंग रहेगा सुबह 7 से 8 चलेगा पहले एक सब्जेक्ट, उसके बाद 8 से 9 चलेगा एक सब्जेक्ट, उसके बाद 9 से 10 चलेगा एक सब्जेक्ट। यह आपको सिर्फ लिखा हुआ मिल जाएगा 7 से, मतलब 7 बजे से क्लास चलेगा, लेकिन आपको 7:20 से क्लास चलेगा, क्योंकि खान सर 20 मिनट लेट से आएंगे। उसके बाद इसमें भी वैसे ही होगा, 8:20 से चलेगा, उसके बाद इसमें भी वैसे होगा, 9:20 से क्लास चलेगा। और बात कर लेते हैं आपके इस बैच का ड्यूरेशन कितना कितना मंथ का रहने वाला है। तो 8 से लेकर 10 मंथ का इस बैच का ड्यूरेशन रहने वाला है। और उसके बाद आपके 18 मंथ का वैलिडिटी रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं फी का। तो अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपको 6,000 रुपये देना होगा, और 2 बार में पेमेंट करते हैं तो एक बार आपको 3500 और एक बार 3,000 रुपये देना होगा। और सबसे ज़रूरी बात यह कि आपको पेमेंट करते वक्त कैश देना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं लोग। और अगर आप पहली बार पटना आ रहे हैं तो वैसे तो आपको किसी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि खान सर कोचिंग कहाँ है। आप किसी भी ऑटो वाले से पूछेंगे तो आप यहाँ पर ला कर पहुँचा देगा। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के बता दूं कि केजीएस कैंपस साईं मंदिर के निकट मुसल्लमपुर हाट में आपको कोचिंग देखने को मिल जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 7 AM लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन खान सर के पास इतना ही ज़्यादा भीड़ रहता है कि आपको सुबह 5:30 बजे कोचिंग आना होगा, उसके बाद लाइन में लगना होगा, तब आपका 7:20 से क्लास चलेगा। और बात करें मैथ फाउंडेशन बैच का, तो मैथ का आप क्लास कराएंगे पीके सर, जो कि शाम को 6 से 8 चलेगा, और इसका फी रहेगा 1500। उसके बाद बात करें रीजनिंग फाउंडेशन बैच का, तो इसका क्लास कराएंगे मनीष सर, जो कि 8 से 9 PM चलेगा, इसका भी फी रहेगा 1500। और इंग्लिश फाउंडेशन बैच का बात करें तो इसको आपको पढ़ाएंगे प्रियांशु सर। यह आपका क्लास 5 से 6 PM चलेगा, और इसका फी रहेगा आपका 1500। उसके बाद बात करें आपका, यहाँ पर मिल जाएगा पीछे में आपको देखेंगे तो इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप का क्लास, इसका फी आपका 200 अलग से लगेगा अगर आप इसको करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसा आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, बिना मैप बिना मानचित्र जीएस पढ़ना समय की बर्बादी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब आप मैप इतना सब, आप अगर इतना सब क्लास कर लेते हैं और मैप नहीं पढ़ते हो तो समझिए कि आप बहुत कुछ नहीं पढ़े हैं, क्योंकि मैप में आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया जाता है। और एडमिशन कराते ही आपको कुछ ऐसा एडमिशन स्लिप मिल जाएगा, इसी को डेली डेली दिखाकर आप क्लास में एंट्री ले सकते हैं। और इसके कुछ मंथ बाद आपको आईडी कार्ड भी मिल जाएगा, जिसको दिखाकर आप क्लास में एंट्री ले सकते हैं। और ऐसे ही पटना के किसी भी कोचिंग से संबंधित या किसी भी कोर्स से संबंधित आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।